नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का इकलौता, जी हाँ, इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? या फिर एशियाई शेरों का दुनिया में आखिरी घर कौन सी जगह है? आज हम और आप भारत के इन्हीं शानदार और कमाल के नेशनल पार्क्स की एक वर्चुअल यात्रा पर निकल रहे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर सुंदरबन के घने मैंग्रोव जंगलों तक, चलिए साथ मिलकर भारत के इस अविश्वसनीय कुदरती विरासत को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 तक भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? इनकी संख्या है 106। 106 और ये पार्क हमारे देश के कुल जमीनी हिस्से का लगभग 1.35% कवर करते हैं। ये बस एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे वन्य जीवों और कुदरती घरों को बचाने के हमारे इरादे का एक जीता जागता सबूत है। अब इस टूर को शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। देखिए, हम अक्सर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जैसे शब्द सुनते हैं और कभी-कभी लगता है कि दोनों एक ही हैं। पर क्या ये सच में एक ही हैं? चलिए इसका फर्क पता करते हैं। तो एक नेशनल पार्क आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से बनाया गया एक प्रोटेक्टेड एरिया है। इसका सबसे बड़ा मकसद है किसी भी इलाके के पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाना और वहां की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बनाए रखना। आप इसे हमारे कुदरती खजानों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित तिजोरी की तरह समझ सकते हैं। अब यहां पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। असली फर्क है नियमों का। देखिए, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ इंसानी गतिविधियां जैसे लकड़ी इकट्ठा करना या मवेशी चराना एक लिमिट तक अलाउड होती हैं, लेकिन नेशनल पार्क में इन सब पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन का लेवल बहुत सख्त होता है और इसका मकसद सिर्फ किसी एक जानवर को बचाना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम यानी कि वहां के पेड़ पौधे, जानवर, नदी नाले सबको बचाना होता है। अच्छा, अब जब हम इन दोनों का फर्क समझ गए हैं तो चलिए भारत के नेशनल पार्क्स के कुछ शानदार रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। इसे आप हमारे देश के कंजर्वेशन का हॉल ऑफ फेम भी कह सकते हैं। सबसे पहले वो पार्क जिसने इस पूरे सफर की शुरुआत की। भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क। आज हम सब इसे उत्तराखंड के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक ऐसी विरासत जो लगभग एक सदी से चली आ रही है। अब अगर आकार की बात करें तो सबसे बड़ा पार्क है लद्दाख में हिमिस नेशनल पार्क। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा ये बहुत बड़ा पार्क मायावी स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए का एक बहुत ही जरूरी ठिकाना है और ये वाकई एक अविश्वसनीय और खूबसूरत इलाके में फैला हुआ है। और जहां एक तरफ इतना विशाल पार्क है, वहीं दूसरी तरफ है अंडमान और निकोबार का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये दिखाता है कि भारत में कंजर्वेशन हर आकार और हर तरह के इकोसिस्टम की रक्षा करता है। क्या कमाल की डाइवर्सिटी है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो ये ताज किसके सर हैं? जी, ये ताज है मध्य प्रदेश के सर, जहां कुल 11 नेशनल पार्क हैं और इस लिस्ट में वो सबसे आगे है। तभी तो इसे अक्सर भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। रिकॉर्ड्स तो हो गए, अब समय है हमारे वर्चुअल टूर पर निकलने का। तो तैयार हो जाइए, अब हम भारत के कोने कोने की यात्रा करेंगे और देश के कुछ सबसे खास पार्कों की सैर करेंगे। जरा इस नक्शे को देखिए। ये भारत में फैले नेशनल पार्क्स के विशाल नेटवर्क को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। आप देख सकते हैं कि ये हर कोने में मौजूद हैं। तो चलिए हमारा सफर शुरू करते हैं पश्चिम से। राजस्थान में हमारे पास केवलादेव जैसा मशहूर पार्क है, जो पक्षियों को देखने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और साथ ही रणथंभौर और सरिस्का जैसे पार्क भी हैं। ये दोनों जगहें बाघों को बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं, जहां इतिहास और वाइल्ड लाइफ एक साथ देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं उत्तर की ओर, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड। यहाँ सिर्फ भारत का पहला पार्क जिम कॉर्बेट ही नहीं, बल्कि नंदा देवी और फूलों की घाटी जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो अपनी अद्भुत अल्पाइन सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। चलिए अब पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं और असम के पार्कों को देखते हैं। काजीरंगा, जो दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है, और मानस, ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये पार्क सचमुच भारत की बायोडाइवर्सिटी के ताज में लगे हीरों की तरह हैं। भारत के नेशनल पार्क्स सिर्फ खूबसूरत जगह ही नहीं है, बल्कि ये कुछ खास जानवरों के आखिरी मजबूत किले भी हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा मशहूर जानवर किस पार्क से जुड़ा हुआ है। शुरुआत करते हैं जंगल के राजा एशियाई शेर यानी बब्बर शेर से। ये शानदार जानवर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जंगल में आजाद घूमता हुआ पाया जाता है, और वो है गुजरात का गिर नेशनल पार्क। ये बात इसे हमारे प्लैनेट के लिए एक सच में अनोखी और अनमोल जगह बनाती है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु
शानदार रॉयल बंगाल टाइगर। ये ताकतवर शिकारी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क के मैंग्रोव जंगलों में रहता है। आपको पता है, ये दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है जहां बाघ पाए जाते हैं। और अब एक ऐसी चीज जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, जी हां, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भारत में है? जी हां, ये है मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये अनोखा पार्क फुमडी नाम की तैरती हुई घास से बना है और ये लुप्तप्राय संगाई हिरण का घर है, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये सच में कुदरत का एक जीता जागता अजूबा है। देखिए, ये पार्क सिर्फ अलग अलग खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि ये भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी और लगातार चलती कहानी का हिस्सा है। तो चलिए उस बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। तो ये सब कैसे विकसित हुआ? देखिए, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक मील का पत्थर था। इसके ठीक अगले साल 1973 में बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। और हाल ही में प्रोजेक्ट लायन ने एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयासों को और भी बढ़ाया है। ये दिखाता है कि भारत दशकों से कंजर्वेशन को लेकर कितना प्रतिबद्ध रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत लगातार विकास कर रहा है, वो अपनी जनता की ज़रूरतों और अपनी इस अनमोल कुदरती विरासत को बचाने के ज़रूरी काम के बीच सबसे अच्छा संतुलन कैसे बना सकता है। ये एक चुनौती है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि इन कुदरती अजूबों का भविष्य कहीं न कहीं हमारे ही हाथों में है।